स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन यानी त्वरण, जिसको हम कहते हैं। फिजिक्स क्लास 11th तीसरे पार्ट के अंतर्गत हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। सरल शब्दों में त्वरण क्या है कि समय के सापेक्ष, समय के साथ या समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर। अगर हम त्वरण को कहें कि एक्सेलरेशन क्या है, तो समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। यहाँ पे ध्यान रखिए, वेग आ रखा है, हमने जो है चाल शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो वेग है, सदिश राशि है, दिशा भी होगी उसमें, तो त्वरण भी एक सदिश राशि हो जाएगी। समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर। अब दैनिक जीवन में हमने कहा यहाँ से हम देहरादून गए, कार ने अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग जो है स्पीड ली, तो वेग एक समान नहीं रहता, वेग में परिवर्तन होता रहता है। तो वो वेग के परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है, किसके सापेक्ष, टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस रेट को हम कहते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन। दिखाते इसको ए से, स्मॉल ए एक्सेलरेशन, ए फॉर एक्सेलरेशन, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, जहाँ कि t1 समय में वस्तु का वेग है v1, t2 समय में वेग है v2। देन जो है एक्सेलरेशन क्या है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अगर जो है समय के साथ वस्तु के वेग में या पिंड के वेग में जो है वृद्धि हो रही है, यानी v1 बड़ा है अगर v2 से, अगर v1 बड़ा है v2 से, तो इसी को हम क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू ये होता है आपका v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये दोनों एक चीज़ है, तब इसी को हमने लिखा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इस प्रकार से डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये हमारा एक्सेलरेशन की सिंपल परिभाषा गई। मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे। वेग परिवर्तन की दर, ये हमको देखना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हमने कहा अगर वस्तु का वेग बढ़ रहा है, तो यानी अगर t1 समय पहले है तो t1 समय पे वेग v1 है, t2 समय पे वेग v2 है, तब क्या होगा, v2 ग्रेटर देन v1, v2 v1 से बड़ा होगा, तो ये a क्या होगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर वस्तु का वेग समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, अगर वस्तु का या पिंड का वेग क्या हो रहा है, यानी वेग समय के साथ या सापेक्ष बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और वेग समय के साथ घट रहा है, घट रहा है, देन त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखिए, वेग समय के साथ बढ़ रहा है, समय t1 से t2 पे पहुँचे तो वेग v1 से v2 पहुँचा, v2 बड़ा है v1 से, तो v2 बड़ा है v1 से, ये तो ऑब्वियसली बड़ा है, तब ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो त्वरण क्या होगा, धनात्मक। क्या हो जाएगा, धनात्मक। यहाँ पे जो है त्वरण धनात्मक होगा। अगर वस्तु का वेग समय के सापेक्ष घट रहा है कि t1 t2 बड़ा है t1 से, ये 2 सेकंड है, ये 5 सेकंड है, ये 2 घंटा है, ये 5 घंटा है, लेकिन वेग में क्या हो गई, कमी हो गई, v2 लेस देन v1 हो गया। तो अभी क्या है, v2 छोटा है v1 से। जब समय के साथ जो है वस्तु का वेग घट रहा है, तब v2 छोटा हो जाएगा v1 से, और ये ऋणात्मक हो जाएगा। छोटे में से बड़ी संख्या घटाएगी, ऋण आ जाएगा, तो ऋण आ जाएगा, डेल्टा v ऋणात्मक हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, ऋणात्मक। इसको हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन, कि समय के साथ वेग बढ़ रहा है। और यदि क्या हो, वेग समय के साथ अचर रहे, अचर रहे, यानी न बढ़े ना घटे, देन a बराबर। अब देखो कि t1 समय था, वेग है v, और t2 समय था, यहाँ पे भी वेग क्या है, v, दोनों जगह वेग v है। वेग ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, समय के साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो बाई डेफिनेशन जो है v2 बराबर v1 हो गया, तो v में से v घटे 0, एक्सेलरेशन क्या हो गया, शून्य। एक्सेलरेशन क्या आ गया, शून्य आ गया। तो ये हमको दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट, कि वेग की भांति ही त्वरण भी धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है, तो त्वरण भी धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। तो वस्तु का वेग अगर समय के साथ बढ़ रहा है तो त्वरण जो है धनात्मक होगा। जैसे हम कहते हैं ना, कार को एक्सेलरेटर दबाओ, तो एक्सेलरेटर दबाने से क्या होता है, कार स्पीड बढ़ जाती है, यानी वेग बढ़ जाता है उसका, तो वेग बढ़ जाता है, तो हम बोलते हैं त्वरित हो गई वो।
ये वेग की जो है त्वरण की सिंपल परिभाषा और उसका मैथमेटिकल फॉर्म था। ए इस प्रकार भी दिखाया गया और इसी को क्या कहा गया, औसत त्वरण भी इसको कहा गया। त्वरण या औसत त्वरण भी, जैसे कल हमने बात की थी औसत त्वरण। तो कहीं पे इसको बुक्स में जो है ए बार से भी दिखाया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इस प्रकार भी दिखाया गया औसत त्वरण। ये है कि t1 समय पे। इसी प्रकार इसमें आता है तात्क्षणिक त्वरण। जैसे था कल तात्क्षणिक वेग आया था, तात्क्षणिक चाल आई थी, तात्क्षणिक वेग, तो वैसे तात्क्षणिक त्वरण या तात्कालिक त्वरण होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको अगर हमने दिखाया ए बराबर क्या होगा, वही होगा डेफिनेशन से, जो परिभाषा वैसी होगी जैसे तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग की वी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। ये जो है डेल्टा टी, ये समय अंतराल जो है शून्य की ओर प्रवृत्त हो, यानी धीरे धीरे कम हो, शून्य की ओर प्रवृत्त हो, तो ये बराबर हो जाएगा डी वी ओवर डी टी, अवकल के रूप में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं तात्कालिक त्वरण या तात्क्षणिक त्वरण इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। तो ये दो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में जो है त्वरण या एक्सेलरेशन आ गया है। वेग समय के साथ बढ़ रहा है, त्वरण, अच्छा त्वरण ये तो हो गया वेग के रूप में। त्वरण अपने आप में क्या होगा, त्वरण हमारे पास जो है त्वरण भी परिवर्तनशील हो सकता है, त्वरण भी जो है बदल सकता है वस्तु का, किसी पिंड का त्वरण भी बदल सकता है। सदिश राशि है, परिमाण में या दिशा में त्वरण बदल सकता है। तो और त्वरण क्या होगा, अचर त्वरण भी होगा, कि नियत या अचर त्वरण जो हमारे टॉपिक में है। ये इस पार्ट के अंतर्गत हम जो गति या जो सरल रेखीय गति का अध्ययन करेंगे वो एक नियत त्वरण के अधीन सरल रेखीय गति होगी। दूसरा इसमें होता है कि जो है परिवर्ती त्वरण, क्या हो जाएगा, परिवर्ती त्वरण, वेरिएबल त्वरण। ये हमारे जो है स्कोप से बाहर है, हमारे जो है बुक के स्कोप में नहीं है। इस कम से कम इस पार्ट में परिवर्ती त्वरण का हम जो है प्रयोग नहीं करेंगे। हमको कंसंट्रेट करना है कि त्वरण जो है नियत है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हम यहाँ पे डील करेंगे। इसी में फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब आगे अच्छा थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं इसका, ये आप नोट कर लें प्लीज़, इसके बाद इसको मिटा देते हैं। वेग में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है समय के साथ, तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक, वेग घट रहा है तो ऋणात्मक। त्वरण अपने आप में भी नियत त्वरण भी हो सकता है, स्थिर त्वरण और परिवर्ती त्वरण भी होता है। अब ग्राफ की बात करते हैं थोड़ा। अगर दूरी समय ग्राफ लें, क्या लें, दूरी समय ग्राफ, ये x हो गया दूरी, ये t हो गया समय, t सेकंड में, x मीटर में, दूरी समय ग्राफ लें, तब उसमें त्वरण कैसे दिखता है, 0, ये 0, यहाँ t, ये यहाँ x, ये यहाँ x, यहाँ t समय, ये है दूरी समय ग्राफ। इसको क्या कहेंगे, दूरी समय ग्राफ, पिछले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं। एक ग्राफ इस प्रकार से होता है आपका, इस प्रकार से पैराबोला, परवलयाकार, दूसरा इस प्रकार से उल्टा परवलयाकार, तीसरा होगा स्थिर त्वरण। तो यहाँ पे देखिए कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन क्या है, 0 हो गया। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ये देखिए
कि त्वरण धनात्मक है तो ग्राफ समय दूरी का ग्राफ इस प्रकार आएगा, त्वरण ऋणात्मक है तो समय दूरी ग्राफ इस प्रकार आएगा, त्वरण 0 है तो समय दूरी ग्राफ हमारा इस प्रकार से आएगा। ये ग्राफ है। उसके अलावा वेग और समय ग्राफ, अब हम देखेंगे वेग और समय ग्राफ। ये v वेग और ये समय t, ये वेग v समय t 0 0 इस प्रकार से वेग और समय ग्राफ में आप देखेंगे अगर इस प्रकार का कोई ग्राफ है कि प्रारंभिक, यहाँ पे देखिए वेग क्या है, प्रारंभिक वेग 0 नहीं है, कुछ निश्चित मान है उसका, फिर वस्तु यहाँ गई है, इस प्रकार से आ गया हमारे पास। तो इसको हम बोलेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये क्या दिखा रहा है, धनात्मक त्वरण। ये क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, धनात्मक त्वरण दिखा रहा है। इसी में नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करें, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव त्वरण है। यहाँ देखिए जैसे जैसे समय में वृद्धि हो रही है तो वेग में क्या हो रही है, समय के साथ वृद्धि हो रही है, तो अपने आप ही जो है त्वरण क्या हो गया, धनात्मक हो गया। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम समय में वृद्धि कर रहे हैं, समय में वृद्धि इस ओर हो रही है, तो वेग में क्या हो रही है, कमी हो रही है। वेग नीचे आ रहा है ना, ये वेग का अक्ष है, तो वेग में कमी हो रही है। समय में वृद्धि होने पर वेग में कमी हो रही है, तब हम कहेंगे त्वरण क्या है, निगेटिव है। त्वरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसी में एक ग्राफ और बना देते हैं। अगर एक ग्राफ और हो जाएगा इसी में, अगर जो है समय के साथ वेग में न वृद्धि हो रही है न कमी हो रही है। आप देख रहे हैं समय तो बढ़ रहा है लेकिन वेग का मान क्या है, वही है, नियत वेग हो गया है, तब जो है त्वरण क्या हो जाएगा, a बराबर 0। यहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा, a बराबर 0। तो ये हमको देखना है कि अगर वेग नियत है, जो तीसरा ग्राफ है नीचे वाले चित्र में, अगर वेग नियत है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तब जो है त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, उस केस में 0 हो जाएगा। तो आप दोनों ग्राफ देखिए, दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ में पॉजिटिव त्वरण के लिए यहाँ कैसे ग्राफ आ रहा है और यहाँ कैसे आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। यहाँ जो है एक्सेलरेशन 0 है तब कैसे लाइन आ रही है, यहाँ एक्सेलरेशन 0 है तब कैसा ग्राफ आ रहा है। ये दोनों टाइप के ग्राफों की आप स्टडी करिए त्वरण के लिए। छोटा सा टॉपिक इसमें और छूट गया, थोड़ा सा और डिस्कशन 1-2 मिनट का, ये आप नोट कर लें प्लीज। इसी में अगर हम कहें, हमारे पास एक ग्राफ है इस प्रकार का, वेग समय वाला, दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ। त्वरण का भी समय के साथ ग्राफ आएगा। अगर ये त्वरण है और ये समय है, ये 0 हो गया। समय के साथ त्वरण क्या है, नियत है, तब उसको हमने क्या बोला, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। समय के साथ जो है त्वरण नियत है, ये क्या दिखा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नियत त्वरण। ए का मान फिक्स है, नियत है, कांस्टेंट है, परिवर्ती नहीं है। इस प्रकार से ये ग्राफ आ जाएगा। और इसकी बजाय कोई और ग्राफ आ गया, चेंज हो रहा है ए में, तो तब जो है त्वरण हमारा नियत नहीं रहेगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ये ग्राफ आ गया। और क्या ग्राफ छोटा इसमें, नियत त्वरण आ गया। तो जैसे एक समान वेग और असमान वेग सुना हमने, वैसे ही एक समान त्वरण और असमान त्वरण भी होगा। एक समान त्वरण क्या हो गया कि जब समय के साथ त्वरण में समान रूप से वृद्धि हो रही है, समान समय अंतराल में त्वरण में समान रूप से वृद्धि या समान रूप से कमी हो रही, तो एक समान त्वरण आएगा। ग्राफ इस प्रकार से जाएगा उसका, एक समान त्वरण का, अदरवाइज असमान त्वरण। ये नियत त्वरण है, कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। समय के साथ कुछ भी समय हो रहा है, हमारा त्वरण क्या है, फिक्स है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये आ गया। तो दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ, इस प्रकार से हमारे पास थे।
अब इसमें एक ग्राफ और लेते हैं, दूरी समय ग्राफ, और फिर उसमें देखते हैं कि एरिया अंडर जो है कर्व इन वेग समय ग्राफ लेंगे, दूरी समय ग्राफ नहीं। ये वेग हो गया, ये टी हो गया, ये जीरो हो गया। अब कोई वस्तु हम कह रहे हैं नियत वेग से गतिशील है, कांस्टेंट वेलोसिटी से गतिशील है, तो उसका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ कैसे दिखेगा? किस नियत वेग है तो समय के सापेक्ष जो है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियत वेग। और नियत वेग था तो इसमें आपको पता है त्वरण a बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये भी आपको पता है, अगर क्योंकि वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, और वेग परिवर्तन की दर समय के साथ वही क्या कहलाता है, त्वरण। जब नियत वेग है, वेग में परिवर्तन नहीं है, तो त्वरण हो गया 0। इस प्रकार से ग्राफ आया हमारे पास। कांस्टेंट वेलोसिटी कुछ भी मान सकते हैं, यू मान सकते हैं, वी मान सकते हैं, अल्फा मान सकते हैं, इस प्रकार से लिया। अब इस जो है ग्राफ के नीचे जो एरिया है, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लिया, ये तो परपेंडिकुलर होता ही है, एक्स वाई एक्सिस हैं जिसमें हमने वेग और समय को दिखा रखा है। एरिया अंडर वी टी कर्व, ये क्या दिखाएगा इसमें, ये हमको देखना है। तो एरिया अंडर वी टी कर्व क्या है, ये वाला एरिया क्या दिखा रहा है, ओ ए बी सी फॉर एग्जाम्पल, कि ग्राफ ए बी, वो जो वी टी ग्राफ है उसकी बात कर रहे हैं, क्या है, वेग और समय ग्राफ, वेग और समय ग्राफ। ये ग्राफ ए बी व समय अक्ष, टाइम टी, समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल अगर आप निकालें, ये वाला जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग, तो ये क्या हो गया, बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया, एरिया ए रेक्टेंगल ऐसे दिखा, ए बी सी ओ, इस प्रकार से बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, कुछ भी ले लो लंबाई, ए बी इंटू बी सी। अब ये वेग हमने कहा फिक्स वेग क्या है, नियत वेग u, माना क्या है यहाँ पे, वेग है हमारा u, ये वैल्यू है u। देन देखिए आप, u क्या चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक ये u आ गया, और समय हम कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है, t फॉर एग्जाम्पल, ये वाला t दिखा, u इंटू ए बी तो हो जाएगा t, ए बी हो जाएगा t, और बी सी हो जाएगा u के बराबर इंटू u, तो t इंटू यू समय बराबर। अब आपको एक समीकरण पता है कि ये वेग है, क्योंकि तो विस्थापन बराबर क्या होगा, ये वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन बराबर वेग इंटू समय, v इंटू टी कहीं पे, तो विस्थापन बराबर वेग इंटू समय, और यहाँ पे क्या है, t इंटू यू, t है समय, u है वेग। तो ये क्या दिखा रहा है, एरिया अंडर, ये दिखा रहा है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये एक इम्पोर्टेंट इसका जो है कंक्लूजन है। तो ये ध्यान में रखना, पूछा जाता है कि एरिया अंडर कर्व इन वी टी ग्राफ, वेग और समय ग्राफ में ग्राफ के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल और समय अक्ष के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है विस्थापन। ये हमारे विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, ये आपने देखना है किसी भी समय में। तो एक यही कंक्लूजन कराना था। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम करेंगे गति के सरल रेखीय गति के समीकरणों का निगमन। तब तक के लिए जो है पढ़ते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।